सुप्रभात बच्चों, मैं एक बार फिर आई हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है काम में आराम। अच्छा मुझे बताओ तो कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसे काम करना अच्छा लगता है और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता। बोलो। यस, सभी को क्या लगता है कि काम ना करे, बस आराम से सो जाए, अच्छा लगता है? नहीं, काम में आराम मतलब इस पाठ का ये मतलब है जो बच्चा काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है उसे ही जिंदगी का सही सुख मिलता है। और जब काम करते हैं ना तो हमारा मन क्या होता है, बहुत खुश होता है कि वाह मैं काम कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मेहनत कर रहा हूँ। और मेहनत से, मजदूरी करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं। तभी तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था, कर्म ही पूजा है। क्या कहा था बोलो? यस, कर्म ही पूजा है, मतलब वर्क इज वर्शिप। क्या है बोलो ये कहावत? यस, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूं उसका नाम है काम में आराम। सब निकालो पेज नंबर 22। यस, ये जो पाठ है, ये पाठ इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको शॉर्टकट में इसका स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी और आप लोग भी साथ साथ घर में बैठ के इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो इस पाठ में ये कहा गया है कि जो महात्मा गांधी थे ना, वो एक बार कुछ लोगों के बीच में बैठे थे और बैठ के एक मीटिंग कर रहे थे, मतलब एक सभा कर रहे थे कि काम करना बहुत ज़रूरी है, यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर में जंग पड़ जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खादी है, खादी मतलब जानते हो क्या होता है? खादी ग्रामोद्योग क्या होता है बोलो? खादी होता है जो हाथ से जो कपड़े हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं खादी के वस्त्र, खादी के कपड़े जो हाथ से बनाई जाती है, चरखा से बनाई जाती है। पहले बहुत खादी के कपड़े चलते थे, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि अभी मशीनी युग आ गया है, जिसके लिए खादी के जो वस्त्र है वो ज़्यादा नहीं चलते हैं, लोग मशीनों के कपड़े पहनते हैं। और ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग किसे कहते हैं? ग्रामोद्योग कहते हैं जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग है ना, जो स्मॉल इंडस्ट्री, जो घरों में काम करते हैं लोग, अपने मेहनत से जो काम करते हैं, जो मशीनों का प्रयोग जिसमें कम करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रामोद्योग। ग्राम के लोग जो उद्योग करते हैं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को हम बोलते हैं ग्रामोद्योग। तो क्या हुआ इस कहानी में, ये जो पाठ है काम में आराम, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ना चाहते हैं कि हम भी अमीरों जैसा आराम से रहें, काम ना करें, बस थोड़ा सा काम करें और बस बैठे रहें। तो फिर महात्मा गांधी ने इन्हें समझाया कि ज़्यादा आराम चाहोगे तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो क्या हुआ, एक किसान था, वो ना भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे इतना काम अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो भगवान ने क्या किया, एक ना दूध भेजा। हाँ, दूध बेच के बोला कि ठीक है, तुम्हें कोई काम करने का जरूरत नहीं है, तुम सारा दिन आराम करोगे, जो भी सामान तुम्हें चाहिए वो दूध तुम्हें लाके दे देगा। तो क्या हुआ, वो जो मांगता था वो दूध लेके आता था। जो दूध था, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी पकवान चाहिए, जो भी मांगता था वो दूध फटाफट हाजिर करता था। तो उस किसान को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, एक बार वो जो किसान था ना, वो बहुत परेशान हो गया, क्या ये सब मुझे काम करने के लिए कोई नहीं देता है, बस कुछ भी बोलो वो दूध लेके आ जाता है। तो परेशानी से वो फिर भगवान के पास से उसने कहा, हे भगवान, मुझे अब पहले जैसा ही किसान बना दो, मैं इतना आराम नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा शरीर में दर्द होना शुरू हो गया, मैं बीमार पड़ने लग रहा हूँ कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी मुझे चाहिए, जो भी काम की ज़रूरत पड़ती है, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, वो दूध आके वो काम कर देता है। तो क्या कहा, उसको आराम लगा काम करके? नहीं ना। तो फिर उसने भगवान से दोबारा किसान बनने के लिए गुजारिश की कि भगवान मैं दोबारा किसान ही बन जाऊँ, मुझे उतना आराम नहीं चाहिए। तो ये पाठ पढ़ने से आपको यही पता चलेगा कि काम जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं, तो उसको ये सज़ा दो कि तुम सारा दिन आके एक जगह में बैठ जाओ और कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है।
तो क्या होगा, वो पागल हो जाएगा, वो इंसान वो काम करने के लिए बेचैन हो जाएगा कि मुझे काम करना है, मुझे काम दो। इस तरह मैं एक जगह में बैठा बैठा पागल हो जा रहा हूँ। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि काम में ही क्या है, आराम है। जब हम काम करते हैं, काम करके जब हम आराम से बैठते हैं, तभी हमें पूरी मन की शांति मिलती है। और यदि सारा दिन हम बैठे रहते हैं तो हम पागल हो जाएंगे, हमें एकदम आराम नहीं मिलेगा। हमें लगेगा कि हम कुछ काम करें, कुछ काम करें, काम के लिए वो तत्पर रहेगा। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही कहा है। और एक चीज़ कहा है, लेखक ने कहा है कि जितने भी बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हैं, महान लोग हैं, जो अपने ज़िंदगी में बहुत चरम सीमा तक पहुँचे, ऊंची ऊंची मंजिलों को पाए हैं, जो चरम मुकाम तक गए हैं, वो सारे लोगों ने क्या किया है, काम करके, मेहनत करके ही वो महान इंसान बने हैं। उनका भी उदाहरण इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना काम में आराम क्या है, कि काम करने से ही हमें आराम मिलेगा। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। क्योंकि एक उदाहरण मैं देती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो क्या करता है, वो अपना हाथ पाँव देखने ऐसे से हिलाता है। क्यों उसे अच्छा नहीं लगता, वो एक जगह में बैठना नहीं चाहता, एक जगह में लेटा भी नहीं रहना चाहता है, वो भी कुछ काम करने के लिए अपना हाथ पाँव हिलाता है, क्योंकि उसको एक जगह में लेटे रहने में अच्छा नहीं लगता। जब वो सोता है तो वो सोता है, जब भी बच्चा जग जाता है तभी वो अपना हाथ पाँव ऐसे हिलाना शुरू करता है कि उसे भी कुछ करना है, कुछ पकड़ना है, कुछ छूना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जन्म से ही हमारी एक आदत बन गई है कि हमें काम करना है, काम के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए जो इंसान काम नहीं करके बैठा रहना चाहता है, वो कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा, और बल्कि वो बीमार हो जाएगा। ओके, तो चलो हम पाठ शुरू करते हैं। मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया, जस्ट मैं रीडिंग करूंगी और आप लोग मेरे साथ साथ बोलोगे। सबसे पहले दिया गया है, कुछ वर्ष पहले की बात है, गांधी जी वर्धा में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए, मतलब 8 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा यह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। एक सज्जन बीच में खड़े होकर पूछने लगा, बापूजी अगर 4 ही घंटे काम करे तो क्या हर्ज है? वो कम काम करना चाहता था। फिर मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए, दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं ना? गांधी जी ने पूछा। जी हाँ होते हैं। आप 8 घंटे सोते होंगे ना? जी हाँ, 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा, तो फिर बचे 18 घंटे। कितने घंटे बचे? 18 घंटे बचे। उसमें सिर्फ 4 घंटे आप अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे, तो फिर कितने घंटे बचे? जरा गणित कीजिए ना। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा कि कैलकुलेशन करके देखो, 14 घंटे, कितना बोला? 14 घंटे। हाँ, तो इन 14 घंटों में आप क्या करेंगे? क्या दिन भर हजामत बनाएंगे? मजाक करके बोला, क्या करेंगे सारा दिन? सब लोग हंस पड़े। वह सज्जन कुछ कहना तो और भी चाहते थे, पर उन्होंने चुपचाप बैठ जाना ही ठीक समझा। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने किया तो मजाक ही था, परंतु उनके प्रश्न के पीछे दुनिया की एक जटिल समस्या छिपी हुई थी। इस यंत्र युग में मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर देती है। इंसान को अपने हाथों से बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ये जो यंत्र युग है, मशीनी युग है, इसमें लोग बहुत मेहनत कम करते हैं, सब चीज़ मशीनों से हो जाता है। पहले हम क्या करते थे? गर्मी में पाखा से ऐसे, फैन कितना गर्मी ऐसे करके हम हवा लेते थे। आजकल क्या हुआ? स्विच ऑन, फैन शुरू, स्विच ऑन, लाइट जलना शुरू। पहले हम क्या करते? कैंडल जलाते थे, लैंप जलाते थे, हारिकेन लैंप होता था, एक ऐसे पकड़ के चलते थे, वो जलाते थे। कितना मेहनत करना पड़ता था ना? तो आजकल क्या है, यंत्र युग ने सब कुछ ईजी कर दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? अपनी पूंजी के बल पर अमीर लोग एक उंगली हिलाए बिना करोड़ों रुपए कमाते हैं और आराम चैन करते हैं, और मशीनों के साथ काम करते करते खुद मशीन बन जाते हैं। बेचारे मजदूर इनके लिए पसीना बहाते हैं, और फिर भी उन्हें गरीबी में सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मशीनों का भद्दा शोर और उनका बेग उन्हें थोड़े घंटों में ही थका देता है। इसीलिए वे मांग पेश करते हैं कि उन्हें कम घंटे
काम दिया जाए। वो क्या चाहते हैं, थोड़ा कम काम करें, क्योंकि उनको आजकल मशीनी युग से भी क्या, मजदूरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, मशीनों की आवाज़ से उन्हें काम करना पड़ता है। जो लेबर मिस्त्री लोग जब काम करते हैं ना, तो वो एक मशीन चलता है ना, अभी मसाला जो माखते हैं ना, जो सीमेंट बालू बजरी जब उसको मिलाते हैं, मिलाने का टाइम एक साउंड आता है, वो सब साउंड से वो परेशान हो गए हैं। तो कहते हैं कि इसलिए हमें काम थोड़ा कम करना है, क्योंकि जो यंत्र युग आ चुका है, जो साउंड होता है, इससे हमारा दिमाग क्या हो गया, खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? यस, वेरी गुड। कौन कह रहा है? मजदूर कह रहे हैं। हाँ, फिर क्या हुआ, किसी समय फिर क्या हुआ, अपने अवकाश का समय वह भी अमीरों की तरह नाच गान सिनेमा थिएटर में बिताने की चाह रखते हैं, और कहते हैं कि वो भी आराम चाहते हैं, वो भी अमीरों जैसे सिनेमा हॉल में जाए, सिटी सेंटर में जाए, घूमने जाए, इंजॉय करे, वो भी चाहते हैं, मनोरंजन का साधन चाहते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ, किसी समय एक गरीब किसान ने शंकर जी की तपस्या की, उसे वरदान भी मिल गया। शंकर जी जरा जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं ना। उस किसान की सेवा में एक भूत दिया गया, बात निकलने की देर नहीं कि चीज हाजिर, जो चाहो सो मिल सकता है, पर एक बेढब शर्त भी थी, अगर उस भूत को कोई काम न बताया जाए तो वो किसान को ही हड़प कर जाएगा। मैंने बताया ना, एक किसान था, उसने क्या कहा था भगवान से कि मुझे आराम चाहिए, तो उन्होंने शिव भगवान से प्रार्थना की, तो उन्होंने शिव भगवान ने क्या किया, एक भूत भेज दिया कि जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। फिर क्या हुआ, परेशान हो गया वो किसान, वो सब काम करता था। भूत नौकर से फरमाइश हुई, महल की सैकड़ों नौकरों की, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग बिरंगी पोशाकों की। फिर हाथ जोड़कर भूत ने पूछा, और क्या? सब कुछ मांग रहा है वो भूत, लाके दे रहा है, फटाफट फटाफट सब कुछ वो किसान को दे देता है, और बोलता है, और बताओ क्या चाहिए, और बताओ क्या चाहिए। फिर क्या हुआ, ठहरो सोचकर बताता हूँ, किसान बोला। किसान तो भी परेशान हो गए उस भूत से। फिर क्या हुआ, पर शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। किसान को और तो कुछ नहीं सूझा, वह घबरा कर बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। फिर वो किसान ने क्या किया, वो भूत से बोला कि मुझे शंकर जी के पास ले चलो, मैं तो बस परेशान हो गया बिना काम किए, और बस जो भी मांगता हूँ वही काम करके मेरे लिए लेके आता है, मेरे तो हाथ पाँव सब टूटने वाले हैं, मैं तो अभी परेशान हो गया, मुझे अभी शंकर जी के पास ले चलो। फिर क्या हुआ, इस भूत ने जान बचाइए देव। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, भगवान मुझे बचाओ करके वो गिड़गिड़ाने लगा। महाराज मुझे ये शान शौकत कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर किसान बनना ही पसंद करूंगा। देखो क्या बोला उसने, बोला कि मैं दोबारा किसान बनना चाहता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए कि जो भी मैं मांगू मेरे लिए तैयार हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेहनत करके ही अपना रोजी रोटी कमाना है, तो मैं स्वस्थ रहूँगा। एवस्तु शंकर जी ने कहा, ठीक है। फिर क्या हुआ, बेचारे किसान के जी में जो आया, फिर जी में जी आया मतलब आराम मिला, जी में जी आया मतलब मुहावरा है, उसे शांति मिली। अच्छा ठीक है, जान बची लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है, यह भूत हम सबके अंदर है। मतलब हम सब इंसान यही चाहते थे कि आराम चाहिए, लेकिन जब उसे किसान को सच्ची में आराम मिला तो वो क्या हो गया, पागल जैसा होने लगा। यही कहा है, और उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है। वह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में रखने के लिए मुनि और संत भी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी को बड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ काम न देकर सिर्फ बिठाए रखना चाहिए। यदि हम किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो क्या, आ जाओ जल्दी आओ, यहाँ बैठ रहो, सारा दिन यहाँ बैठे रहो, कोई काम करने का जरूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ा क्या है, सजा है। क्योंकि उसका बैठा बैठा वो पागल हो जाएगा, सोचेगा मैं क्या करूँ, कुछ काम मिलने से मेरा टाइम पास होता है, उसका टाइम ही पास नहीं होगा। तो यही कहा गया है कि सबसे बड़ी सजा देना है तो उसे कुछ काम मत दो। फिर कहा गया है यहाँ पर, मेरे ख्याल से अगर किसी को बड़ी सजा देना है तो काम मत दो, उसको बिठाए रखो। वर्नाड शो ने ठीक ही कहा है, अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। वर्णन कौन है बताओ तो, वर्नाड शाह भी एक महान इंसान है, जिन्होंने क्या लिखा है, अपने लिखा है कि यदि किसी को सजा देना नर्क जैसा कष्ट है, अनंत अवकाश मतलब जिंदगी भर के लिए कोई काम ना करना। ये क्या है, जैसे नरक में लोग बहुत कष्ट से रहते ना, हम तो नरक गए नहीं, लेकिन हम लोगों को क्या पता है ना नरक क्या है, बहुत गंदी जगह है। जो पाप करता है वो नरक में जाता है। इसका मतलब जो पाप करता है
तो उसको क्या है, उसको ऐसा काम दो कि अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी, उसे कुछ काम मत दो, तो वो नरक जैसा उसको सजा मिलेगी। सोचो। फिर क्या कहा है, यूनान के टैटलस की कथा शायद आपको मालूम हो। उसे देवों का एक भयंकर शाप था। उसे एक किताब में खड़ा कर दिया गया था। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुकाता तो पानी की सतह नीचे हो जाती और टैटलस प्यासा रह जाता। धनिकों का भी यही हाल है। उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग सामग्री रहती है, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती। उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। उसके चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन नमकीन होने के कारण उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जीवन का मिठास श्रम है, मतलब काम है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम में नहीं। क्या बोला यहाँ पर? बोला है कि यदि किसी को ज़्यादा आराम दिया जाए तो उसका हालत कैसे होगा? वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कि यदि तुम्हें समुद्र में जाने के लिए भेजा जाए और समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन उसे प्यास लग रही है, लेकिन वो पानी के अंदर ही है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है क्योंकि वो नमकीन पानी है ना। इसी तरह यदि आपको सारा दिन आराम के लिए दे दिया जाए तो आपका हाल उसी तरह होगा जिस तरह पानी के बीच में रहते हुए भी आपको आपकी प्यास नहीं बुझती है। यही कहा गया है इसमें। हाँ, कि जैसे जो अमीर लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग को इतना कुछ मिलता है फिर भी उन लोग क्या है, खुश नहीं है। उनको क्या लगता है कि ये सब भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आराम भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तब उन लोग क्या करते हैं, कुछ काम के लिए निकल पड़ते हैं या कुछ काम के लिए वो किसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो यही कहा गया है इसमें। हाँ, जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत चाहते हैं उनकी दलील है कि वह अवकाश का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान के निर्माण में करेंगे, किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं। यहाँ क्या कहा गया है, जो बड़े बड़े लोग थे, जो महान लोग थे, महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने काम करके ही मंजिल तक पहुँचे हैं, काम करके ही उन्होंने शाइन किया है, काम करके ही वो महान बने हैं। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं कुछ महान लोगों के, आप लोग सुनो। एक तो गैलीलियो, जिसने यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन, क्या नाम है उनका? गैलीलियो। वो क्या थे? हकीमी का पेशा करते थे, वो हकीमी करते थे, उन लोगों को देखते थे। जैसे डॉक्टर का काम करते हैं ना, तो गांव में क्या करता है, हकीम होते हैं, वो किसी को जड़ी बूटी दवाई ववाई देते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो वो उन्होंने काम करके ही इतना बड़ा काम किया। क्या क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, इनका पता लगाया उन्होंने। फिर एक और उदाहरण दिया, आकाश के निरीक्षण के लिए अपने दूरबीन वह खुद बनाता था, उनके कांच स्वयं गढ़ता था। स्टीवेंसन, इसका नाम सुना है ना, स्टीवेंसन, जिसने सबसे पहले इंजन बनाया, एक साधारण मजदूर था। वो कौन था? स्टीवेंसन एक मामूली सा मजदूर था, श्रमिक था, जो काम करता था। वो इतना महान काम कर सकता है, कोई जानता है? नहीं। तो क्या कहा गया है, जो मजदूर लोग हैं, जो काम करते हैं, वही जिंदगी में महान बनते हैं। यही हाल वर्ट और आर्कटाइट का था, जिन्होंने कई तरह की किले इजाद की। अंग्रेजी साहित्यकारों में आदि कवि चौसर बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा। वेकन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। सर वॉल्टर रेलवे सिपाही और नाविक रहा। शेक्सपियर शुरू में थिएटर आने वाले के घोड़े संभालने का धंधा करता था। शेक्सपियर थे ना, तो वो भी क्या थे, एक मामूली सा काम करते थे। डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो एक अनंत संघर्ष ही था। जो जॉनसन थे वो भी काम करके महान बने। इटली का अमर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का रोजगार करता था। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। वॉल्टर का क्या कहना था कि हमेशा काम में लगे रहो, काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों और संगीतज्ञों की जिंदगी इसी तरह की रही है। देखो मैंने कितने कितने लोगों का नाम बताया ना, ये सब कम काम करते। वो क्या थे? वो एकदम मजदूर थे, श्रमिक थे, घुड़सवारी का काम करते थे। मेहनत मजदूरी करके इन्होंने इतने महान महान काम करके महापुरुष बन गए। हाँ, तो यही कहा गया है, वह अपने व्यस्त और संघर्ष से भरे जीवन में अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग करके ऊंचे से ऊंचे कलाकार बन गए। श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की बंसी बजाकर नहीं।
जो चैन में रहना चाहता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो मेहनत करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। पर मुझे गलत न समझिए, मेरा यह मतलब नहीं कि हमें अवकाश की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। थोड़ी फुर्सत तो हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है, पर आज की दुनिया में काम और श्रम को अभिशाप मानकर आकाश को वरदान मान लेने का जो रवैया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्या कहा गया है? अवकाश चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन काम के बाद चाहिए। हम सारा दिन मेहनत करेंगे करके फिर जब हमें आराम मिलता है ना, तो हमारा मन क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है, वाह आराम से अब हम क्या करेंगे, सोएंगे या टीवी देखेंगे या घूमने जाएंगे। और सारा दिन यदि आराम ही आराम मिलेगा तो क्या होगा, क्या है, सारा दिन तो मैं बैठा हूँ, सारा दिन आराम से मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ करता रहूँगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, काम के बीच में हमें आराम ढूंढना है, काम करने के बाद हमें आराम को खोजना है। ओके, अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ। बाइबल के अनुसार अपने ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, पर हम भूलते हैं कि वह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी है। कालाइन तो श्रम को ही परमेश्वर की पूजा मानता था। बहुत लोग क्या श्रम को ही पूजा मानते हैं, कर्म ही पूजा है। हम बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, काम ही क्या है, पूजा है। और सच बात तो यह है कि जो अधिक अवकाश की मांग पेश करते हैं वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि जिस तरह का काम आज करना पड़ता है उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। एक मिल मजदूर अपने श्रम में क्यों कर रस ले सकता है, उसे तो बस कलों की देख रेख करना और अपनी मजदूरी प्राप्त करना है। इसके अलावा ना उसे कोई जानकारी है ना जिज्ञासा। मशीनों की कर्कश आवाज से, गर्मी से, मील की दूषित हवा से वह घबरा उठता है। रोजाना एक सा काम करते रहने पर वह व्याकुल हो जाता है, उसकी नसें तनने लगती है। मैंने बोला था ना कि जो मशीनों के जो आवाज़ से लोग क्या हो, परेशान हो गए, उनको अभी उस साउंड से वो लोग थोड़ा काम करके भी थक जाते हैं, यहाँ ये कहा गया है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अधिक वेतन की मांग पेश न करें तो क्या करें, वो चाहते हैं कि कम काम करके वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जो थकावट जल्दी आ जाती है। जो मशीनी युग शुरू हुआ है, यंत्र युग जो शुरू हुआ है, इससे क्या होता है, लोग ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो भी सामान निकला है, उससे क्या होता है, हम लोग उसमें लीन होकर काम करते हैं ना, तो उसका जो एक ना रे निकलता है, उससे हमारे अंदर में क्या करते हैं, उसे ऐसा एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे हम थक जाते हैं कि थोड़ा काम करके भी उसके आवाज़ से, साउंड से, उसका जो एक पावर है, उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, थकावट हमारे अंदर जल्दी आ जाती है। जब लोग अपने घर में या अपने गांव की छोटी सी दुकान में काम करते थे, उन्हें अपनी छोटी सी मशीन, चरखे या करदे का सारा भेद मालूम रहता था। जो चीज़ वे तैयार करते थे उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। अपने माल की उत्पत्ति में उन्हें आनंद और संतोष का अनुभव होता था। अपने परिश्रमालय में वे खुली हवा में शांति से काम करते थे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, फिर भी वह उबते न थे। वे तंदुरुस्त थे, आज़ाद थे, कलाकार थे। क्या कहा गया, पहले ज़माने में जब लोग अपनी छोटी सी दुकान में काम करते थे, अपना खुद का बिजनेस करते थे, चरखे में काम करते थे, तो क्या उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होता था, साउंड नहीं होता था, और उसमें मशीन का चीज़ नहीं था, सब हाथ से करते थे ना, तो वो बहुत देर तक काम करते थे लेकिन थकते नहीं थे। यही कहा गया है इसमें कि मशीनी युग ने लोगों को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा थोड़ा काम करके लोग थक जाते हैं, साउंड से, उसका रे से। हाँ, यही कहा गया इसमें। और कहा गया भाईचारे से रसीला बना रहता है, उनका दिमाग ताज़ा और तेज रहता था। वे अपनी छोटी स्वच्छ कुटी से आराम से ज़िंदगी बिताते और काम करते करते अपने जिम्मेदारी में गुनगुनाते भी रहते थे। वो अपना काम भी करते थे, थोड़ा बहुत गाते भी थे, खुश रहते थे। लेकिन आज का बेचारा मजदूर ज़्यादा धन के लालच में गांव छोड़कर शहर गया, पर न उसे मन की शांति मिली, न खुशहाल जिंदगी मिली। आजकल के जो मजदूर हैं वो क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं काम के लिए, मशीनों से काम करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन वो क्या कर, ज़्यादा पैसा तो मिलता ही नहीं है, घर बार छोड़ के जाते हैं विदेश में, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिला में, दूसरे राज्य में काम के लिए। तो अपने जो घर में जो अपने वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो उनकी चिंता में वो क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और कुछ लोग तो बहुत गंदी गंदी आदतें भी डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इतना दूर अपने घर बार छोड़ के आए हैं, माता पिता को छोड़ के आए हैं, तो पैसा जो कमाते हैं उनका गलत चीज़ में उनका पैसा खर्च हो जाता है। यही कहा गया है।
ना वह खुश रहते हैं। जो 2 पैसे ज़्यादा कमाते हैं शहर जाके, वह अपनी कमाई, थकान और नीरस जीवन को भूलने के लिए नशीले पदार्थों आदि पर न्यौछावर कर देते हैं। उसे न माया मिले, न राम, न दीन और न दुनिया। उन मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ा ज़्यादा पैसे के लिए जाते हैं बाहर, लेकिन वो अपने परिवार की यादों में ऐसे डूब जाते हैं कि वो नशीली पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और उनका पैसा तो खर्च होता ही रहता है, साथ में उनका ज़िंदगी भी दांव पे लग जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हम ज्ञान विज्ञान की उन्नति का फ़ायदा न उठाएं। चीन, जापान की तरह छोटी उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपनी पैदाइशी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रूस की तरह गांव में सहकारी खेतों और सहकारी उद्योग शुरू करना उचित ही है, लेकिन फुर्सत के लालच में, मोह में आवश्यकता से अधिक कल पुर्जों का उपयोग करना भी उचित नहीं। करना चाहिए, मशीनों का व्यवहार करना चाहिए, किंतु अत्यधिक ज़्यादा नहीं, अतिरिक्त नहीं, टू मच नहीं। कोई चीज़ को हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में रह के करना चाहिए, ये कहा गया इसमें। उससे क्या होगी? बेकारी बढ़ेगी, काम रसहीन और थकाने वाली बनेगी, सुस्ती जागेगी, ऐश आराम की वृत्ति उमड़ेगी। 8 घंटे आजीविका के लिए मेहनत करके भी 8 घंटे बचे रहते हैं। इन 8 घंटों में हम जो चाहे कर सकते हैं। 24 घंटों में 8 घंटे की फुर्सत कम नहीं है। 33%, 1/3। वेरी गुड, अच्छा कैलकुलेशन किया है। देखो, आज अमीरों को अवकाश ही अवकाश है और गरीबों को काम ही काम। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज की वर्तमान आर्थिक रचना जड़ से बदली जाए। नीचे से हमें चेंज करना पड़ेगा हमारा जो सिस्टम है इसे, तभी सबको श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिलेगा। फिर अवकाश का मोह नहीं रहेगा, दिन भर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी। हमें हमारा सिस्टम जो है इस तरह करना चाहिए कि हमें सबको बराबर रूप में काम करना चाहिए और सबको बराबर रूप में ही आराम भी मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी का अच्छे से अपनी ज़िंदगी को उपभोग करेंगे। तो इस पाठ में काम में आराम जो पाठ है, ये बड़ा मज़ेदार कहानी है जो आप खुद घर में अच्छे से एक बार पढ़ो, साइलेंट रीडिंग करो। उसके बाद आप लोग स्कूल खुलने के बाद मुझे बताना कि आपको काम अच्छा लगता है ना आराम अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि मैंने जब पढ़ा ये चैप्टर, मैंने जब आपको पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो काम ही चाहिए, क्योंकि यदि मैं काम करूँगी तभी मैं तंदुरुस्त रहूँगी और मैं ऊंचे से ऊंचे शिखर पर जाके पहुँच सकती हूँ। तो बच्चों, आप लोग ये सोचो कि मुझे भी काम करना है और काम के साथ मुझे आराम भी करना है। आराम भी चाहिए, लेकिन काम करने के साथ बैठे बैठे सारा दिन आराम नहीं करना है। ओके, तो आप इसे अच्छे से रीडिंग करो। बच्चों, अभी हम करेंगे काम में आराम पाठ का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर, उसके बाद लिखित, ठीक है? तो चलो देखते हैं, पेज नंबर 26 में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, काम के लिए 8 घंटों का निर्धारण गांधी जी ने क्यों किया? तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है, किसान और भूत की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर यह है कि किसान और भूत की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर एक मशीन है, यदि इससे काम नहीं लिया जाएगा तो यह बिगड़ जाएगी। हमें काम में ही आराम का मंत्र ढूंढना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है आपको, शहर आकर भी मजदूर किसान प्रसन्न क्यों नहीं है? तो प्रश्न नंबर 3 में आप लिखोगे, शहर में आकर भी जो 2 पैसे ज़्यादा कमाते थे, मतलब शहर में आकर जो मजदूर काम करके 2 पैसे ज़्यादा कमाते थे, वह उसे परिवार से दूर रहकर थकान और नीरस जीवन को भूलने के लिए नशीली पदार्थ पर न्यौछावर कर देना पड़ता था, इसीलिए वह खुश नहीं थे। ओके, अभी हम करेंगे लिखित प्रश्न नंबर 1। इस यंत्र युग में भी मजदूर अधिक अवकाश की मांग क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, मशीनों की कर्कश आवाज से, दूषित हवा से वह घबरा जाता है। वह साउंड होता है ना, जब बड़े बड़े कारखाने, कल कारखाने चलते हैं तो उनकी जो आवाज़ें होती है ना, उससे दिमाग क्या होता है, पूरा खराब हो जाता है।
उससे क्या करते हैं, उसकी नसें तनने लगती है, उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है और उसका दिल नीरस बनने लगता है। इसीलिए वह कम घंटे काम और अधिक अवकाश की मांग करता है। वो परेशान हो जाता है इतने साउंड से, उसको काम करने का मन नहीं करता, उसका दिल क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। इसीलिए वो चाहता है कि थोड़ा हम आराम करें और काम कम करें। हाँ, नंबर 2 का प्रश्न है, ये खुद बना के लिखोगे, मैं आपको बता रही हूँ इसका उत्तर, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे खुद अपनी भाषा में इसे बना के लिखना। उदाहरण देकर समझाइए कि संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार और कलाकार मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। कैसे, बताओ इसका उत्तर कैसे लिखोगे? सब कुछ बस देख देख के लिखना, खुद भी कोशिश नहीं करना, आपको खुद लिखना है। पहले सुन लो बच्चों, सब लोग कॉपी पेंसिल थोड़ा नीचे रखो और मेरी बात सुनो, उसके बाद खुद बना के लिखना है। मैं आंसर बता रही हूँ, सुनो, फिर आप लोग खुद लिखोगे। लिखा है कि यह कथन एकदम सही है कि संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार और कलाकार मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वह हकीमी का पेशा करता था। नंबर 1 है, गैलीलियो जो था वो क्या था, पहले हकीम था। उसने मेहनत करके ही वो इतना बड़ा क्या बना, सब वैज्ञानिक बना और उसने बहुत कुछ कार्य किए। नंबर 2, स्टीवेंसन जिसने सबसे पहले इंजन बनाया, वह एक साधारण मजदूर था। उसके बाद नंबर 3 में लिखोगे, डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो एक अनंत संघर्ष का था। नंबर 4 लिखो, सब बुक में दिया गया है। नंबर 4 में लिखना, वॉल्टर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों और संगीतज्ञों की जिंदगी इसी तरह की है। जितने भी बड़े बड़े संगीतकार थे, शिल्पकार थे, ये सब ने मेहनत करके ही अपने मकाम तक पहुंचे हैं। उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 3 है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि जीवन के मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। इसका उत्तर है, शरीर भी एक मशीन है, यदि इससे काम नहीं किया जाएगा, ये देखो, शरीर भी एक मशीन है, यदि इससे काम नहीं लिया जाएगा तो यह बिगड़ जाएगी। जीवन में काम और आराम का संतुलन बराबर रहना चाहिए। ठीक है। और नंबर 4 दिया है, अपने घर या अपने परिवेश में काम करने के क्या लाभ होते हैं। और नंबर 5, सबको श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न आप खुद लिखोगे, बहुत इजी है, आप खुद इसका आंसर लिखोगे, बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 6 है, आशय स्पष्ट करो। अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। इसका उत्तर क्या है? आप चाहते हो कि बस अवकाश करते रहो, काम नहीं करो? हाँ, चाहते हो क्या? तो इसका ये है, इस पंक्ति का ये अर्थ है कि अगर किसी को बड़ी सजा देनी हो, यदि किसी व्यक्ति को हम सजा देना चाहते हैं तो उसे क्या देना चाहिए? उसे कुछ भी काम न देकर सिर्फ बिठाए रखना चाहिए, तब उसे यह अवकाश नरक जैसे लगने लगेगी। अच्छा लगेगा सारा दिन यदि बिठा के रखते, काम मत करो बैठे रहो? अच्छा नहीं लगेगा ना। कैसे लगेगा? नरक जैसा फील होगा तुमको कि मैं नरक में रह रहा हूँ क्या। उसके बाद ख में दिया गया है, अपने ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, पर हम भूलते हैं कि वह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान है। इसका उत्तर भी आप खुद लिखोगे, सुन के लिखना है, पीडीएफ में मिलेगा आंसर, लेकिन खुद लिखना है। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि अपने पसीने की रोटी खाना यह हमारे लिए भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान है, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं और इसे ईश्वर का दिया शाप समझ बैठते हैं। सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बैठे बैठे ही बस पैसे कमाना चाहते हैं, तो और इसे क्या करते हैं, भगवान का शाप समझ लेते हैं। हाँ, अभी भाषा की बात में हम क्या करेंगे, ग्रामर में क्या दिया गया है भाषा की बात में, भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। भाववाचक संज्ञा शब्द जो है ना, उसको आपको लिखना है। देखो, तेज का तेजी, तेज का क्या है, तेजी, अमीर अमीरी, मेहनत, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है। मेहनती का है मेहनत, गरीब गरीबी, सेवक का क्या है, सेवा, प्यास, ये देखो प्यासा प्यास, नंबर ये, अच्छा अच्छाई, उसके बाद है मीठा मिठास, संतोषी संतोष, और शांत शांति, हो गया। उसके बाद
टर्न योर पेज, एवरीबडी पेज पलटो। यहाँ दिया गया है समानार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखना है? समानार्थी शब्द। क्या है? हर्ज का है नुकसान, ये देखो मैंने यहाँ लिख के दिया है। हर्ज नुकसान, फुर्सत अवकाश, मुनासिब उचित, फरमाइश अनुरोध, इजाद खोज, रवैया तरीका, हाजिर उपस्थित। नंबर 3 में दिया गया है इका लगा के नए शब्द लिखने। इका जीविका, क्या क्या होगा? सेविका और लेखिका। इला लगाना है क्या? रसीला, सजीला और रंगीला। बहुत अच्छे अच्छे शब्द खुद बनाना सीखो। परिश्रम, परीक्षा, परित्याग, परि से, बे से क्या क्या बनाओगे? बेढब, बेहिसाब, बेरहम, ये बे से शब्द बन रहे हैं। हाँ, बी से क्या लिखना है? विशाल, विख्यात और विज्ञान भी है। ओके, उसके बाद दिया गया है संधि विच्छेद करना है। ग्राम प्लस उद्योग, क्या बनेगा नया शब्द? यस, ग्रामोद्योग। प्रत्येक का प्रत्येक, सज्जन का सज्जन, सद उपयोग सदुपयोग, परिश्रमालय परिश्रमालय, सुअच्छ स्वच्छ। ओके, इसके बाद नंबर 6 दिया गया है, बहुत इजी है। दिया है टेटलस को तालाब में खड़े रहने का शाप मिला। टेटलस शाप के कारण तालाब में खड़े रह चुके थे। इसको क्या करना है? थोड़ा अपनी भाषा में थोड़ा चेंज करना है। जॉनसन ने, क्या है? जॉनसन, पढ़ना नहीं आएगा तो तोड़ तोड़ के पढ़ो। जॉनसन ने जीवन में संघर्ष किया। जॉनसन जीवन में संघर्ष कर चुका था। वह 8 घंटे काम करके सो गया। वह 8 घंटे काम करके सो चुका था। गांधी जी ने उस सज्जन को उत्तर दे दिया। क्या होगा? गांधी जी उस सज्जन को उत्तर दे चुके थे। ओके, समझ आया आपको? मैंने सारा ग्रामर पोर्शन भी आपको बताया, लिखित भी बताया, मौखिक भी बताया, और 2 प्रश्न मैंने क्या दिए गृह कार्य के लिए। तो आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखोगे और उसे आप लोग 2 बार रीडिंग करोगे। उसके बाद आप इसे याद करोगे और स्कूल खुलने के बाद मैं आपका क्लास टेस्ट लूँगी। कौन से चैप्टर का? काम में आराम। ओके, धन्यवाद।